हमेशा करेले को छोटे साइज में चूज करना है। तो जिस साइड से हमने फिलिंग की है उसको हमने ऑयल की तरफ करके इस तरह से इसमें डालना है, कुछ भी मिक्सचर जो है वो बाहर ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आज की करेले की रेसिपी 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, जिसमें मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं आपको आसान लफ्जों में और आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास 1 kg करेले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लें, जब भी आपने स्टफ्ड करेले बनाने हो या फिलिंग वाले करेले बनाने हो तो आपने हमेशा करेले को छोटे साइज में चूज करना है। तो छोटे साइज में ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। जो लंबे साइज के करेले होते हैं वो हमेशा काट के पकाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये काफी लंबे साइज के होते हैं, तो इसको हम काट के यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने करेले ले लिए हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे हैं। इसको सबसे पहले हम हल्का हल्का सा इस तरह से पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद जो साइड में ये डंडी है इसको भी इस तरह से काट देंगे और उसके बाद दरमियान से कट लगाएंगे, छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद किसी भी नोकीली चीज़ के साथ इसके सीड्स को भी निकालेंगे। किसी चम्मच की बैक साइड से भी आप निकाल सकते हैं या फिर छुरी नुकीली है तो उससे भी निकाल सकते हैं। और जो छोटे साइज़ के करेले होते हैं उसके बीज भी बड़े सॉफ्ट से अंदर से होते हैं, तो ये इजीली रिमूव हो जाते हैं इस तरह से कट लगा के। तो ये देखिए इजीली रिमूव हो गया। इसी तरह से हम तमाम करेलों को डीसीड कर लेंगे। ये सब करेले डीसीड एंड पील ऑफ हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी 3 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छे से फैला के इस तरह से हमने इस पे डालना है। इस तरह से हल्का हल्का सा इसको मिक्स भी करते जाएंगे ताकि हर तरफ सॉल्ट जो है वो पहुँच जाए। उसके बाद हमने इसके नीचे कोई भी प्लेट वगैरह रख के इसको हमने धूप में रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो करेलों की सारी कड़वाहट थी वो सारी जो है वो पानी निकल चुका है। कड़वा जो इसका है ये देखें, यहाँ पे कड़वा सारा इसका पानी निकल गया और हमारे पास ये करेले इस फॉर्म में आ गए। और ये देखिए धूप में रखने से किस तरह से ये ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल, और इसका सारा पानी जो है वो निकल चुका है। अब हमने इनको अच्छे तरीके से एक एक को पकड़ के इस तरह से वॉश करना है ताकि जो भी सॉल्ट वगैरह इसमें लगा था वो सारा इसमें से रिमूव हो जाए। इसी तरह से मैं तमाम करेलों को वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं और इनकी सारी कड़वाहट भी दूर हो चुकी है। अब हमने इसका पानी ड्राई करना है, इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसी दौरान हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उसमें सबसे पहले जाएंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, फिर जाएगी लहसुन तकरीबन 1.5 गड्डी, उसके बाद हरी मिर्ची है 6 से 7, फिर योगर्ट है हमारे पास 2 से 3 टेबल स्पून, फिर हमारे पास बेसन है तकरीबन 1 कप के करीब है, जितना भी यूज़ होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद सॉल्ट है 1 टीस्पून, फिर है हमारे पास रेड चिलीज 1 टीस्पून, फिर हमारे पास टर्मरिक है, टर्मरिक भी हमारे पास 1 टीस्पून है, फिर ज़ीरा है ये भी 1 टीस्पून है, और उसके बाद है कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया जो कि हमारे पास है 1.5 टीस्पून। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का। अब जो हमारे पास प्याज और लहसुन और हरी मिर्चें हैं इनको हम चॉप कर लेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक चॉपर की मदद से चॉप कर लें या जो भी आपके पास चॉपर अवेलेबल होगा आप उसमें इसको चॉप कर सकते हैं। अगर कोई भी अवेलेबल ना हो तो फिर आपने इसको हावन दस्ते में अच्छी तरह से कूट लेना है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से चॉप हो चुके हैं। इसको हम किसी भी बर्तन में ऐड कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से चॉप हो गए हैं, ये ऐड हो चुके हैं। अब हम हमारे पास जो स्पाइसेस थे वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर योगर्ट हमारे पास है 3 टेबल स्पून। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे बेसन भी ऐड हो चुका है। अभी मैंने कोई भी इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं किया, बल्कि जो दही और प्याज का पानी है उसी में ही ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और टिप्स और ट्रिक्स साथ साथ मिलती रहें, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला इसका बैटर बनाएंगे, नॉर्मल सा इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब हमारे करेले दोबारा से ड्राई हो चुके हैं, 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसमें फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं।
तो फिलिंग को हमने बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं करना, बल्कि बस नॉर्मल सी आपने इसमें फिलिंग रखनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया और ये अच्छे तरीके से जो है वो फिल हो चुका है। ये थोड़े बड़े साइज़ का करेला है तो इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून जाएगा। ये देखें जो एक्स्ट्रा है वो मैं इसमें से रिमूव कर रही हूँ। इसी तरह से हमने तमाम करेलों को स्टफ़ कर लेना है इस फिलिंग के साथ। तो ये देखिए सारे जो हैं ये फिल हो चुके हैं। अब अगला स्टेप हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है और जिस साइड से हमने फिलिंग की है उसको हमने ऑयल की तरफ करके इस तरह से इसमें डालना है ताकि जो हमने फिलिंग की है वो अंदर जाते ही लॉक हो जाए और इसमें से कुछ भी मिक्सचर जो है वो बाहर ना निकलने पाए। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। फिर हमने इसको एक साइड से थोड़ा सा ब्राउन होने देना है, उसके बाद हमने इसको दूसरी साइड पे पलटना है। बार बार इसको नहीं पलटना, एक साइड से ब्राउन होंगे तो दूसरी साइड से हम इसको पलट देंगे इस तरह से आराम के साथ, ताकि इसमें से कुछ भी फिलिंग बाहर ना निकल पाए। ये देखिए किस तरह से अच्छे तरीके से लॉक हो चुकी है बेसन की फिलिंग। अब जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर हैं उसमें हमें चाहिए 3 बड़े साइज़ के प्याज, उनको इस तरह से चॉप कर लें। उसके फिर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, उनको भी इस तरह से काट लिया है। फिर शिमला मिर्ची हमारे पास 1 बड़े साइज़ की, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। उसके बाद फिर कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें सबसे पहले सॉल्ट हमारे पास है 1 टीस्पून, रेड चिलीज़ 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया हमारे पास है 1 टीस्पून और ज़ीरा है 1 टीस्पून। तो ये सब स्पाइसेस हैं और ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। इस तरह से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। बिल्कुल आपने इसको ग्रीन सा नहीं छोड़ना, वो फिर हमारे पास आधे पके हुए जिसको नीम चढ़े हुए करेले कहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो आपने इनको कड़वा नहीं रखना, बल्कि इनको अच्छे तरीके से इस तरह से कलर दे के फिर ही निकालेंगे। फिर जिस ऑयल से हमने करेले निकाले हैं उसी ऑयल में हम अपना प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। अब हम प्याज को इस तरह से साइड पे थोड़ा करेंगे और यहाँ पे हम अपना टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का पानी हमने यहाँ पे ड्राई करना है, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे इसको ड्राई करेंगे। एक साइड से ही हम इसको मिक्स करेंगे और शिमला मिर्च भी साथ ही मैंने ऐड कर दी है। फिर ये हल्का सा पानी ड्राई होगा तो इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा अच्छा सा इसका मसाला बन चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसको हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें हम ग्रीन चिलीज़ जो हमारे पास थी वो भी ऐड कर देंगे और ये हमारे अच्छा सा इसका मसाला रेडी है। अब ये जो हमारे पास मसाला है इसमें हमने करेले ऐड कर देने हैं जो हमने ब्राउन कर लिए थे और इसको हल्के हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे ताकि स्टफिंग जो है वो करेले में से निकलने ना पाए। मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे 10 मिनट दम वाली फ्लेम पे और इसको कवर कर देंगे। उसके बाद हम इनको डिश आउट कर लेंगे। जी तो देखिए माशाल्लाह से हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं, स्टफ्ड बेसन वाले करेले, और इसको कोई भी धागा बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके करेले बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और अंदर तक इसकी स्टफिंग वगैरह सब कुछ पका हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ इन करेलों को तंदूर की रोटी के साथ, लस्सी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ, और लंच में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।